दोस्तों नमस्कार, कैसे आप सभी। मैं आपका फ्रेंड एडवोकेट विक्रम सिंह चौहान। दोस्तों आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे जिसको हम बोलते हैं पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। आपने नाम भी सुना होगा। तो ये पब्लिक प्रोविडेंट फंड क्या होता है, किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसका क्या बेनिफिट होता है और कैसे हम लोग एक पीपीएफ अकाउंट खुलवा सकते हैं, आज हम ये सारी डिटेल आज की वीडियो में जानेंगे। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। हम लोग इसी प्रकार की लीगल अवेयरनेस से रिलेटेड वीडियो हमारे चैनल पर लेके आते हैं। तो हम आज की वीडियो के टॉपिक पे चलते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि पीपीएफ क्या होता है। ये एक गवर्नमेंट बैक्ड सेविंग प्लान होता है जिसमें आदमी 15 साल के लिए अपनी सेविंग कर सकता है। जैसे कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, पहले आपको पता है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय की पेंशन होती थी, लेकिन अभी आर्मी और डिफेंस को छोड़ के 2004 के बाद किसी भी गवर्नमेंट जॉब में पेंशन नहीं है। तो अगर हमें सेविंग करनी है लॉन्ग टर्म के लिए तो उसके लिए पीपीएफ सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है, क्योंकि इसमें आपको एक फिक्स्ड रिटर्न मिलती है और एक लॉन्ग टर्म में आपका इन्वेस्टमेंट होता है। तो इसमें क्या क्या इसके अंदर चीज़ें होती हैं हम पहले डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात तो इसका जो टेन्योर है या इसका लॉक इन पीरियड है, कितने टाइम के लिए होता है। तो पीपीएफ अकाउंट जो होता है वो मिनिमम 15 साल के लिए खुलता है। 15 साल से पहले आप अपना इसको विड्रॉ नहीं कर सकते और 15 साल के बाद अगर आपको इसको एक्सटेंड करना है तो आप इसको 5 साल के लिए आगे और एक्सटेंड कर सकते हो, यानी 15 + 5 20 साल के लिए आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अब हम बात करते हैं इसमें मिनिमम कितना पैसा हम जमा कर सकते हैं और मैक्सिमम कितना पैसा जमा कर सकते हैं। मिनिमम की मैं बात करूं तो कोई भी पीपीएफ अकाउंट में आप 500 रुपये से भी अपना डिपॉजिट शुरू कर सकते हो, और ये 500 रुपये मैं साल का बता रहा हूँ। और मैक्सिमम जो इसमें लिमिट है वो 1.5 लाख रुपए तक, 1,50,000 रुपये तक आप ईयरली इसमें डिपॉजिट कर सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। तीसरा हम बात करते हैं कि इसमें इंटरेस्ट रेट क्या होता है। तो नॉर्मल जो आपका बैंक वगैरह का जो रेट रहता है उससे इसमें ज़्यादा रेट रहता है, प्लस एक फिक्स्ड और सिक्योर्ड बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है उसकी तरह आपको एफडी की तरह इसमें मिलता है, जो आज की डेट में 7.1% का है। टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, तो आप अपने रेफरेंस के लिए प्लीज चेक भी कर सकते हैं। और इसमें आपको कंपाउंडेबल इंटरेस्ट मिलता है, जो चक्रवर्ती ब्याज होता है वो आपको मिलता है। और सबसे अच्छी बात इसमें जो आपको रिटर्न मिलती है 15 साल के बाद जो आप पैसा विड्रॉ करते हो तो ये टैक्स फ्री पैसा होता है, यानी आपको किसी प्रकार का कोई गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देना होता है। और अगर आप इसमें सेविंग करते हैं तो सेक्शन 80C के तहत जो 1.5 लाख रुपए तक का हम लोग सेविंग कर सकते हैं, वो सेविंग का बेनिफिट आप इसमें ले सकते हो। इसको कौन ओपन कर सकता है? कोई भी इंडियन रेजिडेंस व्यक्ति इसको कर सकता है। फॉरेन का कोई भी व्यक्ति वो इसको ओपन नहीं कर सकता। एनआरआई व्यक्ति इसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो इसमें 4-5 बेसिक चीज़ें रहती है। मिनिमम 500 रुपये से आप शुरू कर सकते हो, 15 साल का लॉक इन पीरियड है, 5 साल का आप टाइम इसमें एक्सटेंड करा सकते हो, आपको लास्ट में जो पैसा मिलता है वो टैक्स फ्री रहता है। एंड सेक्शन 80C के तहत भी आप इसमें जो सेविंग करते हो वो भी आपको टैक्स सेविंग का बेनिफिट मिल जाता है, और सिर्फ इंडिया का जो व्यक्ति है वही इसको ओपन कर सकता है। कैसे ओपन करें? उसके लिए आप पोस्ट ऑफिस में भी जाके ओपन करा सकते हो और किसी भी गवर्नमेंट और प्राइवेट बैंक में भी जाके आप ओपन करा सकते हो। डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए होते हैं? वही जो आपके रेगुलर केवाईसी के डॉक्यूमेंट आपके होते हैं, आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, आईडी एड्रेस प्रूफ वगैरह, वो सारी चीज़ें आपको चाहिए होती है। आप एक साल में मल्टीपल डिपॉजिट, मंथली हुआ, क्वार्टरली हुआ, हाफ ईयरली हुआ, ईयरली भी आप इसमें पैसा जमा कर सकते हो। और पोस्ट ऑफिस में भी आप अपना कर सकते हो, बैंक में भी आप इसमें कर सकते हो। मिनिमम मैक्सिमम की मैंने आपको इसमें लिमिट बता दी है। इसमें कंपाउंडेबल इंटरेस्ट मिलता है, मैंने आपको बताया था, चक्रवर्ती ब्याज मिलता है। इसमें अगर आपको बीच में ज़रूरत पड़ती है तो आप पीपीएफ के ऊपर लोन भी ले सकते हो, पार्सल विड्रॉ भी कर सकते हो, लेकिन मिनिमम 5 से 6 साल के बाद आप इसमें निकाल सकते हो। और उसमें आपको कुछ ऐसे इमरजेंसी दिखानी होती है कि भाई कुछ फैमिली कुछ या कुछ डिसेबिलिटी या इस तरह कोई बीमारी हो गई है जिसमें आपको फंड की ज़रूरत है। प्रीमेच्योर क्लोजर भी होता है, लेकिन उसमें आपको नुकसान होता है। उसमें अगर मान लीजिए किसी की डेथ हो गई है या कुछ परमानेंट डिसेबिलिटी हो गई तो ही प्रीमेच्योर इसमें हम लोग इसको क्लोज कर सकते हैं। मैच्योरिटी को मैंने आपको बताया था 5 साल के लिए हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं, तो 15 साल का इसमें आपका टेन्योर होता है और 5 साल उसके अंदर हम लोग इसको और एक्सटेंड कर सकते हैं। इसके फायदे और नुकसान क्या होता है? फायदे की मैं बात करूं तो गवर्नमेंट के द्वारा मतलब ये चलाया जाता है, तो एक सेफ फंड, एक गारंटीड फंड आप इसमें मान सकते हो, आपको मिलता है। टैक्स बेनिफिट मैंने आपको बताया था, जो 80C के तहत हम लोग साल का 1,50,000 रुपये तक टैक्स सेविंग कर सकते हैं, तो इसमें आप अपना टैक्स सेविंग दिखा सकते हो। और लॉन्ग टर्म में आपको रिटायरमेंट के टाइम पे एक फिक्स पैसा मिल जाता है, जो आगे आने वाले टाइम में आप अपना फ्यूचर के लिए, अपना बुढ़ापे के लिए या अपने बच्चों के लिए इससे आप प्लानिंग कर सकते हो। नुकसान क्या है?
कि भाई इसमें 15 साल के लिए आप बन जाते हो, फिक्स हो जाता है, 15 साल से पहले पैसा नहीं निकलता है। दूसरा, इसमें जो लिमिट, जो हायर कैपेसिटी जो लगाई है, कैप जो लगाई हो, 1.5 लाख से ज़्यादा नहीं कर सकते। अब मान लीजिए किसी को बड़ा फंड सेविंग करना है तो वो 1.5 लाख से ज़्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता है। दूसरा, इसमें जो इंटरेस्ट रेट है वो गवर्नमेंट की स्कीम के अकॉर्डिंग टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। क्या क्या सवाल आ सकते हैं भाई? एनआरआई व्यक्ति इसमें नहीं खोल सकता, बिल्कुल नहीं खोल सकता। मंथली सिर्फ आप इसमें कर सकते हो, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली आप इसमें डिपॉजिट कर सकते हो। पीपीएफ के मल्टीपल अकाउंट पहले आप रख सकते थे, लेकिन अब एक ही कंसीडर करा जाएगा, एक व्यक्ति एक पैन कार्ड, और एक ही इसमें आप कर सकते हो। तो ये कुछ बेसिक चीजें थी दोस्तों जो पब्लिक प्रोविडेंट फंड के बारे में हमने जानी। नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाह रहे प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, हम लोग उसी टॉपिक पे आप साथियों के लिए वीडियो लेके आएंगे। हम जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक आप साथियों का दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू वेरी मच।